कि प्रभु आप भी पवित्र हो परमेश्वर। पवित्र पिता, हमसे बात कीजिए और प्रभु हमें भी और पवित्र बनाइए प्रभु जी। प्रभु हम चाहते कि हमारी आराधना को आप स्वीकार ले और प्रभु हम चाहते कि आपके नाम की ऊंचा होते जाए प्रभु जी। हमारे जीवन और प्रभु हमारे जीने की मकसद प्रभु आपकी महिमा का ही हो प्रभु। हमारे जीवन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आगे का समय आपके वचनों से हमसे बात कीजिए और हमारे अंदर कार्य कीजिए। हमें भी प्रभु आपके जैसा बना दीजिए परमेश्वर। आज का प्रभु स्टडी में प्रभु हम चाहते कि प्रभु हमें मदद कीजिए कि प्रभु हम हमारी आंखों को खोलकर प्रभु हमारे कानों को प्रभु लगाकर आप जो कहते हैं वो करने, और प्रभु जो आप हमसे नहीं चाहते हैं वो चीज को, उन सभी चीजों को छोड़ देने के लिए प्रभु मदद कीजिए। हमारे लिए रखा हुआ एक आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम बाइबल स्टडी में आगे बढ़ेंगे। लास्ट संडे में आपको साम 37 उसका 20 वर्स में हमने मेडिटेट किया, और आज हम आगे का जो 21 से लेके 40 तक हम इस वचनों पर हम क्या करेंगे, इन वचनों पर ध्यान करेंगे। फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ इसमें कि हमने एक चीज इसमें देखा, मैं आपको जो बताया कि इसमें प्रश्न है कि जो धर्मी है उसके जीवन में मतलब बहुत सारा तकलीफ है, लेकिन जो दुष्ट है उसके जीवन में बहुत आयत से आशीष है और वो बहुत खुश है, ऐसा हमने देखा। तो जो हम धर्मी है हमारे अंदर बहुत सारा प्रश्न है कि ये दुष्ट मनुष्य इतने आशीष कैसे से मिलता है, उसकी जीवन में इतनी सफलता कैसे मिलती है। तो मैंने आपको लास्ट वीक भी ये बात समझाया था कि हमें 3 चीज को देखना है कि पहला कि इसमें परमेश्वर की आज्ञा क्या है। हर वचन में हमें देखना है कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है और वो आज्ञा का पालन करने से हमें क्या आशीष मिलता है। और तीसरी बात मैंने ये भी बताया था कि उसमें परमेश्वर ने जो हमारा जो प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न कि मैं कुछ नहीं करता हूं लेकिन मेरे जीवन में इतना तकलीफ क्यों, लेकिन मेरे सामने वाला दुष्ट है या मेरे पड़ोसी दुष्ट है, यानी तो जो दुष्ट जिसको आप जानते हैं वो बहुत खुशी से है। इस प्रकार का प्रश्न का जवाब अगर हम देखेंगे हर वचन में हमें मिलता है। अगर हम पढ़ के देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हर वचन में प्रभु ने क्या दिया है, जवाब दिया है। लेकिन सबसे बेस्ट अगर हम देखेंगे, अगर हमें समझना है साम 37 में अगर हम देखेंगे वचन, अगर हम देखेंगे पढ़ेंगे दूसरा कलम हम पढ़ेंगे 37 में 2 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि वे घास के समान हाँ झट कट जाएंगे। हाँ, बस वे घास के समान क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, जल्द से जल्द कट जाएंगे। ये इस वचन को मैं जब मनन कर रहा था, इस बारे में विचार कर रहा था, तो मुझे अपना चर्च का गार्डन मुझे याद आ गया। हर बार जब भी मैं साफ करता हूँ तो मैं एक चीज पक्का याद रखता हूँ कि मुझे क्या करना है, वो जो भी घास है उसे निकाल देना है। ये घास को हमने नहीं लगाया, ये घास ऑटोमेटिक आता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि हम चाहे कितना भी उसको साफ करें फिर से वो घास आ जाता है, लेकिन वो घास ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, कुछ हद तक बड़ा होगा, लेकिन आप देखो घास एक तरफ रहेगा और हमने जो पौधा लगाया, हमने जो पेड़ लगाया है वो सबसे बड़ा दिखेगा। हम यानी कि जो धर्मी लोग हैं वो बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन शुरुआत में जो घास जो बढ़कर आ रहा है ऐसा हमें लगता है, वो घास बाद में क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा करके हम देखते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय हर एक बहन, परमेश्वर हमसे भी यही कहता है कि आप क्यों उन पर ताक रहे हो, आपका जीवन मेरे हाथों में है, मैं तुम्हें आशीष करता हूं। ये दुष्ट लोग तो एक दिन घास के समान सूख जाएंगे, लेकिन आपका भविष्य बहुत अच्छा है। हम आगे पढ़ेंगे कि हमें करना क्या है, हमें क्या बोना है। मैंने पिछले संडे में आपको बताया था कि हमें क्या क्या करना है। मैंने बताया जैसे कि
प्रभु पर भरोसा करते हुए भले काम करना है, प्रभु पर हमें आनंद मनाना है, फिर चुपचाप रहना है और हमें जो थोड़ा आशीष प्रभु ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना है, क्योंकि हमारा आशा कभी नहीं टूटेगी, हम कभी लज्जित नहीं होंगे और हमेशा अकाल के समय में भी हम कैसे रहेंगे, तृप्त रहेंगे। ये बात मैंने पहले पिछले जो 10-20 वचन है उसमें से आपको बताया। आज आगे का जो 20 कलम में हमें करना क्या है, कुछ बातें मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। तो आइए हम पढ़ेंगे उसका 21 कलम हम पढ़ेंगे। दुष्ट रण लेता है ओके, दुष्ट रण लेता है और भरता नहीं, बढ़ता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। दान देता है। उसके आगे का कलम, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के वे अधिकारी तो होंगे। पृथ्वी के अधिकारी हो जाते हैं। देखो ये दुष्ट जो है क्या करता है, रण तो लेता है लेकिन वापस नहीं देता। अभी आप सोचेंगे, आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि दुष्ट तो उसके जीवन में सफल प्राप्त हो रही है, उसे बहुतायत से आशीष मिल रहा है, तो भी क्यों वो रण लेता है, तो भी वो क्यों उधार लेता है, क्यों उसके पास इतना लोन क्यों? अगर हम देखेंगे, क्योंकि वो कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी भी संतुष्ट नहीं होता। हम थोड़ी देर पहले देखा कि बेटर थोड़ा सा जो धर्मी के पास है, जो दुष्ट के पास बहुतायत से है, उससे कई गुना या उत्तम है जो धर्मी के पास है, क्योंकि धर्मी को परमेश्वर देते हैं और उससे धर्मी संतुष्ट रहते हैं। यानी कि हमें जो प्रभु थोड़ा सा आशीष जो दिया है उसमें हमें तृप्त रहना है। ये दुष्ट मानस या दुष्ट मनुष्य का अगर हम देखेंगे कि वो उसके पास बहुतायत से होने के बाद भी वो तृप्त नहीं हो पाता, क्योंकि परमेश्वर उसे आशीष नहीं देते, उसका आशीष परमेश्वर से नहीं मिलता। लेकिन हमारे पास आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। और एक चीज बताता हूं कि यदि अगर मैं भी अगर ऋण लेकर अगर मैं नहीं चुकाता हूं तो मैं कौन हूं? मैं भी क्या हूं? दुष्ट। अगर ऋण लेकर अगर आप उसे नहीं चुकाते हैं तो आप भी दुष्ट हैं। लेकिन अगर मैं उदारता से, बड़े दिल से अगर मैं दान देता हूं तो मैं कौन हूं? धर्मी हूं। क्योंकि वचन ऐसा बताता है कि प्रभु ने आशीष करते हैं और धर्मी क्या करता है? वो आनंद से, उदारता से देता है। फिर से हम पढ़ेंगे वचन 21 को पढ़ेंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। यस, आप धर्मी है, अनुग्रह करके दान दो। अगर आप अपने आप को पूछो, क्या मैं मतलब अनुग्रह करके मैं दान देता हूं तो मैं कौन हूं? धर्मी हूं। दान मतलब आप ये मत सोचिए कि कोई सेवक को देना या सेवकाई। मैं इस समय जो बात कर रहा हूं, हमारा अब का जो कॉन्टेक्स्ट है आप सब जानते हैं। बहुत सारे लोग भूखे हैं, बहुत सारे लोग प्यासे हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। क्या हमने कभी एक परिवार को दिया है? क्या हमने आस पड़ोस में जो गरीब है, जिनको खाने के लिए एक समय के लिए ठीक से रोटी नहीं मिल पा रहा है, उनके पास पैसे की जरूरत, हम जानते हैं, क्या हमने एटलीस्ट ये लॉकडाउन में क्या एक परिवार को भी क्या हमने मदद किया है? प्रभु ने जो आशीष, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि प्रभु ने हमें ज्यादा जो आशीष दिया, क्या उसको क्या हमने बांटा है? अपने आप को पूछेंगे। प्रभु का वचन बताता है कि धर्मी लोग क्या करते हैं? अनुग्रह करके देते हैं। हम धर्मी हैं। यस, अगर हम धर्मी हैं तो हम देंगे। आप देखेंगे कि आपके सामने अगर कोई भूखा है, उन्हें हम क्या करेंगे? उदारता से देंगे। परमेश्वर का वचन यही बताता है, हमें ये करना है। पहला दूसरा कलम में ऐसा लिखा कि तू जब दुष्ट मनुष्य का भलाई होता है, दुष्ट मनुष्य सफल होता है, तो उससे तू चिड़चिड़ा मत हो, तू उस पर डा मत कर, लेकिन उसके बदले तू धर्मी है। क्योंकि तू धर्मी है, तू क्या कर? तू दान दे, अनुग्रह करके तू क्या कर? मदद करके। हमें करना क्या है? हमें अनुग्रह करके हमें दूसरों का मदद करना है। आगे हम पढ़ेंगे कि हमें क्या करना है। 23 कलम हम पढ़ेंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। ओके, देखो
हमारा हम जो धर्मी जो कहला जाते हैं, हमारा जो स्टेप्स, हमारा जो चाल चलन है, उसे कौन दृढ़ करते हैं? परमेश्वर दृढ़ करते हैं। हाँ, हमें रोज प्रार्थना करना है, परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मेरे चाल चलन को तू दृढ़ कर, आप मेरे हर एक स्टेप्स को आप फर्म करो, आप स्ट्रॉन्ग करो, ताकि मेरे चलन से आपकी क्या होते रहे? महिमा होते रहे। क्या हमारा चाल चलन क्या परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है? हम अपने आप को पूछेंगे। यदि नहीं है, यदि ऐसा कोई भी चाल चलन जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा है, उसके लिए मन फिराएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, कहेंगे कि प्रभु मुझे और दृढ़ करो, ताकि मेरी चलन के द्वारा आप प्रसन्न होते जाए। ऐसे हम मांगेंगे। उसके बाद अगर हम आगे का कलम अगर हम देखेंगे, दृढ़ होना मतलब क्या? हमारे चाल चलन से प्रभु कैसे प्रसन्न होते हैं और कैसे दृढ़ करते करके अगर हम देखेंगे, उसका 24 कलम हम पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। चाहे वो गिरे तो, हाँ, चाहे वो गिरे मतलब कब? जब हमारा चाल चलन परमेश्वर के द्वारा या हमारा जो स्टेप्स है जब परमेश्वर के द्वारा दृढ़ होता है, चाहे वो गिरे तो भी, चाहे मैं गिरूं तो भी पड़ा न रह जाएगा, मैं पड़ा न रह जाऊंगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। यहोवा हमारे हाथ थामे रहता है। हाँ, पढ़िए। मैं लड़कपन से लेकर, हाँ, बस तो इसमें देखेंगे कि चाहे मैं गिर भी जाऊं या मैं थोड़ा स्टम्बल हो जाऊं, तो भी मैं क्या नहीं हो जाऊंगा? नहीं गिरूंगा। हाँ, हमें हमारे जीवन में तकलीफ आएगा। देखो मतलब वचन लिखा है कि दो हाई में स्टम्बल। फिर से एक बार पढ़िए उसको। चाहे वो गिरे तो भी, हिंदी में गिरे तो भी लिखा, इंग्लिश में बहुत अच्छा बताया कि स्टम्बल होना मतलब लड़खड़ाना। चाहे हमारे जीवन में ऐसा बहुत सारा परिस्थिति आएगा जहां हम लड़खड़ा जाएंगे। हाँ, लड़खड़ा जाएंगे, लेकिन याद रखना हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि हम गिरने से पहले परमेश्वर अपने हाथों से हमें पकड़ लेगा। ये कितना बड़ा आशीष है। लेकिन जो दुष्ट है, आप दुष्ट को देख रहे कि ये दुष्ट कैसे सफल हो रहा है, लेकिन जब दुष्ट गिरेगा, यहाँ दुष्ट के बारे में ऐसा नहीं लिखा कि जब वो गिरेगा प्रभु से पकड़ेगा, नहीं, लेकिन हमको प्रभु क्या करते हैं? पकड़। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, आप सोचेंगे अगर उसके बावजूद भी अगर आपके जीवन में पाप हो रहे तो परमेश्वर आपको हर बार गिरने से बचा रहा है, उसके बावजूद भी आप वही खड्डे में गिरने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप गिर रहे हैं। आप पूछ सकते हैं कि नहीं, इसमें ऐसा है तो क्यों ऐसा करके आप सोच सकते हैं। याद रखना, परमेश्वर हर समय, पवित्र आत्मा हर समय आपको लड़खड़ाने से, आपको गिरने से बचाता है। ऐसा परमेश्वर आपके साथ है, तो आप क्यों दुष्ट को देख रहे हो? क्यों दुष्ट की ओर देख रहे हो? अपनी जिंदगी कितना आशीषित एक ब्लेस्ड जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। आगे हमें क्या करना है अगर हम देखेंगे वचन 25 और 26 में अगर हम देखेंगे, वहां गीतकार दाऊद कहता है, पढ़ेंगे वचन को। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। ना तो मैं कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना तो उनके वंश को टुकड़े यानी कि भीख मांगते हुए कभी नहीं देखा है। क्या प्रभु ने कभी हमें ऐसा दिया है? क्या कभी प्रभु उस हालत में हमें कभी भी डाला है? थोड़ा सोच के देखेंगे, कभी भी प्रभु ने हमें इस हालत में नहीं डाला है। हाँ, ये वचन हमें ऐसा पढ़ना है कि मैं धर्मी हूं, मैं कभी भी परमेश्वर के द्वारा त्यागा नहीं चाहूंगा और कभी भी मैं टुकड़े किसी से नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं धर्मी हूं, मेरा परमेश्वर कभी भी मुझे ऐसे नहीं होने देगा करके हम देखते हैं। उसके आगे का वचन पढ़ेंगे। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके तृण रहता है और उसके वंश पर आशीष हमें करना क्या है? हमें अनुग्रह कर करके हमें रन देना है। अनुग्रह कर करके हमें क्या करना है? देना है, और उसके बच्चे आशीषित होते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे जीवन में आशीष कैसे बढ़ेगा? हम देने से बढ़ेगा, दूसरों को मदद करने से बढ़ेगा। अगर हम हर एक जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारे जीवन में आशीष नहीं रहेगा। वचन क्लियरली बता रहा है कि धर्मी लोग क्या करते हैं? वो अनुग्रह करके देते हैं और उसके कारण वो आशीष होते हैं। हमारे जीवन में आशीष के कारण
हम देने के कारण हम क्या हो सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं करके प्रभु का वचन बता रहा है। फिर 27 में हमें करना क्या है कि हमें बुरे मार्ग से फिरकर हमें क्या करना है, भलाई करना है करके यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है। फिर हम 30 कलम को हम पढ़ेंगे। धर्मी अपने मुंह से हाँ, बुद्धि की बातें करता हाँ, और न्याय का वचन कहता है। हमेशा हमारे मुंह से न्याय का वचन, फिर से एक बार पढ़ेंगे, क्या लिखा है, धर्मी अपने मुंह से, धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता, बुद्धि की बातें और न्याय की बातें करता है। मतलब क्या, आप बताइए क्या हो सकता है, प्रभु का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड आपके मुंह से कब आएगा, जब आपके हृदय में है। आपके हृदय में कैसे आएगा, जब आप बाइबल पढ़ते हैं। बच्चों, माय डियर चिल्ड्रन, यूथ, चर्च मेंबर, हर एक लोग को मैं इसलिए एनकरेज करता हूँ, टेस्ट भी इसलिए रखा जाता है। आई जस्ट वॉन्ट टू एनकरेज यू, ताकि आप वचन को पढ़े। आप जितना वचन को पढ़ेंगे, आपके हृदय में वो वचन बसा रहेगा, और जैसे जैसे आपके हृदय में वो वचन बसा रहेगा, आपके मुंह से बुद्धि की बात है, जो ये वचन है, जो न्याय की बात है, वो आपके मुंह से आएगा। क्यों, कैसे देखेंगे, कैसे आपके मुंह से आएगा, आगे का वचन पढ़ेंगे। उसके परमेश्वर की व्यवस्था, क्योंकि उसके, मेरे परमेश्वर की वचन उसके हृदय में, मेरे हृदय में बनी रहती है, बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे कि मेरा परमेश्वर का वचन, ये पवित्र शास्त्र का वचन मेरे हृदय में बनी रहती है। इसलिए इसका पहला कलम क्या है कि मेरे मुंह से क्या आएगा, बुद्धि की बातें और न्याय की बातें मेरे मुंह से आएगा। कब आएगा, जब मेरा परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में रहेगा, तब ये मेरे मुंह से ऐसे बातें आएगा करके यहाँ वचन हमें बताता है करके हम देखते हैं। और ऐसे जब हमारे वचन हमारे हृदय में रहने से क्या होता है, पढ़ेंगे, उसके पैर नहीं फिसलते, कभी भी नहीं फिसलेंगे। पहले देखा कि प्रभु अपने हाथों से बचा लेते हैं। यस, प्रभु बचा लेते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जब प्रभु का वचन हमारे हृदय में रखते हैं, तो प्रभु फिसलने से अपना पैर को क्या करता है, बचा लेता है करके हम देखते हैं। तो ये कितना बड़ा हमारे लिए आशीष है करके हम देखते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 34 में ऐसा लिखा है कि तू क्या कर, प्रभु पर आशा रख। मैं आपको फिर से बताता हूँ, हम मनुष्य पर आशा रखते हैं, लेकिन वो आशा टूट जाएगा। लेकिन आप प्रभु पर आशा करके देखो, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर लाइफ के लिए, जस्ट होप ऑन गॉड, होप इन द लॉर्ड। प्रभु पर आशा रख के देखो, आपका आशा कभी भी नहीं टूटेगा। प्रभु आपको क्या करेगा, ऊंचा करेगा। पढ़ेंगे वचन को 34 को 34। यहोवा की बात जोता रहा, हाँ, और उसके मार्ग पर बना रहा। बस उसके मार्ग पर बना रहे, मतलब हमें इससे हिलना नहीं है। किससे नहीं हिलना है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रभु का वचन हृदय में, और हृदय में रहकर अपने मुंह से ये बुद्धि का वचन, न्याय का वचन आना है। बस ये जो मार्ग है, इस मार्ग में बना रहना है, और ये मार्ग में बना रहकर हमें क्या करना है, वेट करना है। फिर क्या करते हैं प्रभु हमें, और वह तुझे हाँ बढ़ाकर, बस प्रभु हमें क्या करेगा, बढ़ाकर इस भूमि को, इस पृथ्वी का हमें अधिकार बना देंगे करके प्रभु का वचन हमें बताता है। फिर उसके बाद 37 हम पढ़ेंगे। खरे मनुष्य पर हाँ, दृष्टि कर, खरे मनुष्य पर क्या कर, दृष्टि कर। खरे मनुष्य मतलब जो धर्मी है, उस पर तू क्या कर, दृष्टि कर, और धर्मी को देख, और धर्मी को देख। जो सही है उनको देखो, जो धर्मी है उनको देखो। हम किसको देख रहे हैं, ये 37 Psalm 37 के अनुसार हमारी दृष्टि किस पर है, जो दुष्ट है, जो दुष्ट मनुष्य है। तो ये कैसे सफल हो रहा है इसके जीवन में, क्योंकि हमारा दृष्टि इन लोग। लेकिन प्रभु का वचन हमें हमारी दृष्टि को बदलने के लिए कह रहा है कि जो खरे हैं उसको देख, जो धर्मी है उसको देखते रहे। आगे क्या लिखा है, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अनंत फल अच्छा है। हम मेल से रहेंगे। जो मेल से रहता है, कैसे मेल से रहता है, वो बुराई से मुड़कर भलाई करता है। हमेशा हम याद रखेंगे, हम धर्मी हैं। अगर मैं मेल से रहता हूँ, सबके साथ शांति के साथ रहता हूँ, तो मैं कौन हूँ, धर्मी हूँ।
अगर मैं नहीं ऐसे शांति के साथ नहीं, सबसे अगर डाल करके, सबसे मैं अगर झगड़ा करके रहता हूं तो मैं दुष्ट हूं। क्योंकि वचन लिखा है कि जो मेल से रहता है उसका अंत कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है, अच्छा रहेगा, हमेशा रहेगा, हमें याद रखना है। आप सोचते होंगे बहुत सारे लोग, अगर हम देखेंगे, हम बहुत सारा डेंजर नेम बोल सकते, हिटलर है, ये है, हाँ उन्होंने किया, लेकिन आप बताओ अब कहाँ है? अब कहाँ है? घास के समान सब क्या हो गए? चले गए करके हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखो 37 में ऐसा, फिर उसके बाद 39 क्या बताते हैं, पढ़ेंगे 39। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से, याद रखना कि हमारी मुक्ति हमेशा यहोवा की ओर से आएगी। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है, वो हमारा गढ़ है। हालेलुया, परमेश्वर हमारा गढ़ है संकट के समय। देखो संकट के समय मतलब सिर्फ हम बाकी ये सब नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने क्या क्या बताया कि हमें देना नहीं है, हमें प्रभु में हमारा चाल चलन को दृढ़ नहीं करना, कुछ नहीं करना, खाली संकट के टाइम नहीं। ये सब करने के बाद संकट के समय में प्रभु आपका क्या करेगा? दृढ़ बनेगा। आप उनके पास आएंगे तो प्रभु आपको संभालेगा। आप ये कुछ भी नहीं करेंगे, जो जो बात मैंने बताया वो सब कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट संकट के टाइम दौड़ के आएंगे, प्रभु नहीं करेगा। हम ये सब करेंगे तो प्रभु संकट के समय में हमारा गढ़ बनकर हमें बचाएगा। 40 भी पढ़ेंगे। यहोवा उसकी सहायता करके, यहोवा मेरी सहायता करके उनको बचाता, मुझे बचाता है, मुझे बचाएगा। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर, दुष्टों से मुझे छुड़ाएगा, उनका उद्धार करता है, और उद्धार करता है क्योंकि इसीलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है, क्योंकि उन्होंने उसमें शरण ली है। मैंने प्रभु यीशु में शरण ली है। याद रखना, शरण लेना मतलब सिर्फ डर जब कोई आप विपत्ति आती उस टाइम आकर शरण लेना वो नहीं है मेरे प्यारों। Psalm 91 में भी यही बताते कि जो उसके छाए में आते प्रभु उसे बहुत है। लेकिन छाए में रहना मतलब क्या? वो जैसे बोलते हैं वैसा करना। अगर आप मेरे घर पे आते हैं तो आप आपकी मर्जी से कैसे भी नहीं कर सकते। जो मैं जैसे चाहूँगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही कैसे भी हम किसी के घर जाते हैं तो हम अपना घर पे अपना राज्य कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के शरण में आते हैं तो वो जो चाहते हैं वैसे ही हमें करना पड़ेगा। उससे कहते हैं शरण में। शरण मतलब सिर्फ बोलना कि प्रभु तो मेरा शरण स्थान है, मतलब नहीं मैं तेरे शरण में आता हूँ, वो नहीं। शरण में आता हूँ मतलब ये जो भी चीज मैंने अभी हम जो ध्यान दिया, जो परमेश्वर हमें बताया, उनके शरण में रहकर ये सब करना। उनके वचन हमारे मुंह से, बुद्धि का वचन, न्याय का वचन, हमारे हृदय में वचन रखना, हम उदारता से देना, मदद करना, ये होता है शरण। तब परमेश्वर हमें क्या करता है। देखो वचन कितना अच्छा बताया गया कि 40 में लिखा है कि वो बचाएगा, वो उनसे छुड़ाएगा क्योंकि उनका शरण प्रभु में। हाँ, आज हमारा शरण किस में? अगर शरण अगर प्रभु में है, क्या हम सच में वो उसके अनुसार क्या हम जीते या नहीं? हम अपने आप से पूछेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। वचन एक ही वचन बोल के समाप्त करना चाहता हूँ। 38 को पढ़ेंगे। 38 परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। ये वचन में मैंने आपको बताया कि धर्मी लोगों को क्या करना है। तो अगर हम ये सब नहीं करते तो हम कौन है? मैं नहीं बोलना चाहता। आप अपने आप को पूछिए। प्रभु ने बताया कि ये धर्मी है तो हमें ये सब चीज करना है। अगर ये नहीं है तो हम कौन है? अपराधी। प्रभु का वचन बताता है कि हर एक अपराधी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो हमारे दृष्टि को बदलेंगे। हम दुष्ट मनुष्यों के आज के बाद नहीं देखेंगे। प्रभु ने हमें बहुत आयत से आशीष किया है। दुष्ट के पास आशीष है लेकिन गारंटी नहीं है। हमारे पास लाइफ टाइम गारंटी प्रभु दे रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं कि तू गिरेगा तो भी मैं उठाऊंगा, मैं तुझे तेरे पैरों को फिसलने नहीं देगा, लेकिन उसके लिए वचन को तेरे हृदय में रख। तेरे मुंह से तो प्रभु का वचन को बात कर। परमेश्वर हमसे ये बात कह रहे हैं। आइए हम मिलकर अपना जीवन को सौंपेंगे। ये वचन को फिर से एक बार पढ़ेंगे और ये जैसा कहता है, ये वचन आप पढ़ते समय जहां जहां उसको है धर्मी उसमें आप एक ट्राई कीजिए पढ़ते समय, मैं, मुझे, मेरे लिए, मेरा आशीष, ऐसा पढ़कर देखो। सच में आपको पता चलेगा कि ये गीत शास्त्र में हमारे लिए ब्लेसिंग प्रभु ने क्या रखा है। ऐसे हम करेंगे, प्रभु हमें आशीष करेंगे। आइए हम अपने सर को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। परमेश्वर, आपने आपका वचन से हमसे बात की है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, हम भी एक धर्मी होने
प्रभु आपने अपना लहू बहाकर प्रभु हमारे पाप को क्षमा करके हमें आपने धर्मी बनाया प्रभु जी। लेकिन प्रभु उसके अनुसार हमारा चाल चलन, प्रभु हम चाहते हैं कि हमारा चाल चलन सीधा हो जाए, हमारे चाल चलन को दृढ़ कर। क्या हम मांगेंगे, क्या आपका चाल चलन फिसल रहा है, क्या आप गलत मार्ग में जा रहे हैं? प्रभु से मांगो कि प्रभु मेरे 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 पाँव को प्रभु दृढ़ करो ताकि मैं फिसल ना जाऊं। प्रभु आप मेरे साथ हैं, मुझे अपने हाथों से उतारते हो प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये वचन से हमसे बात किए इसलिए धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि प्रभु आपका कोई भी वचन ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा। यीशु के नाम से मेरे जीवन में प्रभु, इस लाइव में जुड़े हर एक के जीवन में प्रभु बहुत आज से आशीष प्रभु वे पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। भरपूरी से प्रभु ये वचन के अनुसार हर एक ब्लेसिंग से भर दीजिए प्रभु, और जो आज्ञा दिया है वो आज्ञा हर एक को करने के लिए प्रभु मदद करो। प्रभु हम धर्मी है, उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु आप मदद करो। अगर हम अपराधी बनकर जिएंगे हम नष्ट हो जाएंगे। हमारे जीवन को आपके हाथों में सौंप दें प्रभु। इन वचनों में आपने जो भी आशीष हमारे लिए दिया है इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। हमारी प्रार्थना उद्धारकर्ता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हमें आशीष करे। मैं एनकरेज करता हूँ कि आप इन वचनों को अच्छी तरह से फिर एक बार पढ़िए, और आने वाले संडे जो Psalm 37 में 21 से लेके 40 तक क्विज होगा। याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ धर्मी है वहाँ मैं, मेरे परिवार या हमको वहाँ रखकर हम पढ़ेंगे, और